तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तमन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को फैलाते जाइएगा, आगे फैलाते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, अपने दोस्तों में, साथियों में, हर किसी में शेयर करते जाइएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 22, पार्ट 22। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। बल्कि इसके माँ बाप बस बिल्लू से पूछते जा रहे थे, एक एक बात पूछते जा रहे थे, हॉस्पिटल के बारे में पूछते जा रहे थे, और वो सभी कुछ बताता जा रहा था कि अनकरीब इफ्तिताह कर देंगे, अनकरीब इफ्तिताह कर देंगे। और ये डॉक्टर बल्किस, ये तो महा की काबिल है। इसको बस अब मैं निखारूंगा, बताऊंगा दुनिया को कि कोई भी बिखरा इंसान हो, कोई भी बिखरा इंसान जब संवरना चाहे तो संवर सकता है, अपने आप को बदलना चाहे तो बदल सकता है। ये दुखों की मारी, तकलीफों की मारी, अजीतों की मारी, देखना वही जिंदगी इसको मिलेगी, वही जिंदगी इसको मिलेगी जो ये चाहती थी, जो ये चाहती है। अब ये बातों का सिलसिला जारी था कि यकदम एक गाड़ी उनकी हवेली में आ रुकी। सभी बाहर देख रहे थे, सभी ने बाहर देखा। बाहर उसकी हालत थी, बल्किस की हालत थी। दो कज़न थे साथ, एक औरत थी। ये लड़की थी, औरत नहीं थी, औरत थी, लड़की थी, बल्किस की एज की। ये सारे बल्किस की एज के थे, डॉक्टर बल्किस की एज के थे। फिर क्या था, ऐसे गपशप, ऐसे बस मिले एक दूसरे से, ऐसे मिले से कि बस खुशियां ही खुशियां घर में फैल गईं। बिल्लू को जो बातें होती थी वो ख़त्म कर दी गई। एक दूसरे से बातें मत करने लगे, नए खेल तमाशे शुरू हो गए थे, रंग रंग के खाने तैयार कर दिए गए। और डॉक्टर बल्किस ये भी बेइंतहा खुश हुई थी, बेइंतहा खुश हुई थी उनके आने से। बातों बातों में बस हर चीज़ का पता चलता गया। उसने पूछ लिया था, हाँ डॉक्टर आसफ, कहाँ होते हो, कौन से हॉस्पिटल में होते हो? और डॉक्टर काशिफ, तुम भी लगता है साथ ही थे उसके होते हो, तुम भी लगता है इसके साथ ही होते हो। हाँ, हम दोनों एक साथ होते हैं, एक दोनों साथ होते हैं, एक ही हॉस्पिटल में होते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। ये तो मुझे ट्रेंड करता जा रहा है, ये मुझे ट्रेंड करता जा रहा है। एक एक चीज़ का, एक एक चीज़ का बस मुझे वो तजर्बा दिखाता जा रहा है, मैं सीखता जा रहा हूँ इससे। ये डॉक्टर आसफ ने बताया था कि अभी कुमारा था, और दूसरा उसका बहनोई था। डॉक्टर काशिफ उसका बहनोई था, उसकी बहन का हामन था, वो भी डॉक्टर थी। माशाल्लाह, अब तो डॉक्टरों की लाइन लग जाएगी। बिल्लू ने खुश होकर कहा था, बस ये इसने भी एक हॉस्पिटल बनाया है, बल्कि इसका भी एक हॉस्पिटल है। बस आप उन्हें कहीं को बाहर नहीं जाने देंगे, इधर ही रखेंगे सभी को, अपने हॉस्पिटल में काम करेंगे।
बल्किस मेरे से निकलिए ना, डॉक्टर बल्किस, मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। बस बड़ी गाड़ी में बैठा और बाहर चला गया। आधे घंटे बाद भी सभी कुछ ले आया। चिलगोजे ले आया, मूंगफली ले आया, अखरोट ले आया, बादाम ले आया, पिस्ता ले आया, खुमानी ले आया। ये बस चीज़ें ऐसी थी जो सर्दी के मौसम में बिस्तरों में घुसे हुए मज़ा आता था। सारा ग्रुप एक साथ बैठे थे, हंसी मजाक यादी था और ये लुत्फ़ होते जा रहे थे। कोई मूंगफली खा रहा था, कोई चिलगोजे खा रहा था, कोई खुमानी खा रहा था, कोई बादाम खा रहा था, कोई अखरोट खा रहा था। सभी अपने अपने मशगूलों में पड़े हुए थे। बाहर बिजली की चमक थी, तूफानी बारिश थी। ये मौसम खुदा के बनाए हुए 1 मिनट में बदल जाते हैं। बस मौसम बदला, काले बादल आए तो बस हर तरफ ठंडी हवाएं, तेज हवाएं, बादल गरजते सुनाई दिए, बिजली चमकती दिखाई दी, तेज बारिश शुरू हो गई थी। और इस तेज बारिश में यह ग्रुप एंजॉय कर रहा था, हंसी मजाक का सिलसिला जारी था। और फिर बिल्लू जाकर अपने कमरे में लेट गया। जो कमरा इसको दिया गया था उसी में जाकर लेट गया था। उसको पता था कि वो उसकी बल्कि जरूर आएगी उसके पास, जरूर आएगी उसके पास, लेकिन ना आई थी। वो ना आई थी। 3 घंटे गुजर गए थे, वो अभी तक ना आई थी। उसी का इंतजार करता रहा था, उसी का इंतजार करता रहा था, लेकिन ना आई थी। अपने कमरे से बाहर निकला, इर्द गिर्द का जायजा लिया। हर तरफ खामोशी थी, हर तरफ खामोशी थी। बस एक कमरा था जहां से सरगोशियों की आवाजें सुनाई दी, हल्की हल्की बातों की आवाजें सुनाई दी। वो चौंक सा गया, चौंक सा गया। ये डॉक्टर आसफ और बल्कीस, डॉक्टर बल्कीस की आवाजें थी। उसने देख लिया अंदर का मंजर, अंदर का मंजर देख लिया, किसी ना किसी तरीके से देख लिया था। वो एक दूसरे में डूबे हुए थे, एक ही बेड पे, एक ही बेड पे, एक ही कंबल में एक दूसरे में डूबे हुए थे। उफ खुदाया, ये बल्कीस ने क्या कर दिया, बल्कीस ने क्या कर दिया। सुबह तक तो उसकी बनी हुई थी, सुबह तक तो उसकी बनी हुई थी। उसके दिमाग को झटके लगे थे, शदीद झटके लगने लगे। ऐसा जी चाहा, ऐसा जी चाहा, बस सभी को छोड़ गए, सभी को छोड़ कर भाग निकले यहां से, यहां से भाग निकले। लेकिन ऐसा ना किया था उसने, उसने ऐसा ना किया था। थोड़ा सा तो इसके ऊपर किया था, इसको अपना समझा था, लेकिन चकनाचूर कर दिया उसने उसके समाज को, ठेस पहुंचा दी, गहरी ठेस पहुंचा दी उसको। 1 मिनट से बदल जाने वाली औरत है, 1 मिनट से बदल जाने वाली औरत है। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। जो मंजर देखा था वो बोलना पाया था। उसकी आंखों को मैं सामने था, उसकी आंखों को मैं सामने था। एक लम्हा न सोया था, एक लम्हा न सोया था। ना उसको नींद आई थी, सोता कैसे।
बहुत बड़ा जहां मिला था, बहुत बड़ा जहां मिला था उसको। उसके दिमाग के साथ खेला गया था, उसके दिल के साथ खेला गया था। उस उसी औरत ने किया था, उसी औरत ने किया था जो बेन था दावे करके आई थी, इसके साथ बातें करके आई थी। कैसी औरत थी ये, कैसी औरत थी, मिनटों लम्हों में बदल जाने वाली औरत। लेकिन उसने महसूस ना होने दिया, किसी को महसूस ना होने दिया। 2 घंटे बाद फिर गया था, अभी तक वो दोनों सोए ना थे, अभी तक वो बातों का सिलसिला जारी था। वो पुरानी बातें शुरू कर दी थी, एक दूसरे की मोहब्बत वाली बातें, चाहत वाली बातें। कितने अरसे बाद, इतने अरसे बाद तुम आए हो, इतने अरसे बाद तुम आए हो। 1 मिनट नहीं बोली थी, तुम्हें 1 मिनट बोलनी थी। कई दफ़ा तुमसे रब्ता करने की कोशिश की, कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रब्ता ना हो सका। बताना चाहती थी या तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सभी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन रब्ता ना हुआ। हाँ, जानता हूं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे प्यार को जानता हूं, सभी कुछ जानता हूं। अब आ गया हो ना, तो तुम्हारा ही बनकर रहूंगा, तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। बेइंतहा बातें हुई थी, और बिल्लू ने किसी पर दार ना किया था कि यह मंजर उसने खौफनाक किस्म का, भयानक किस्म का मंजर देखा है। सुबह हुई तो बस उसके मम्मा पापा को यह कहकर बारिश में ही, तेज बारिश में ही घर से निकल आया कि आज सामान आना है, 50 बेड आने हैं और बाकी सामान भी आना है। बस मैं उधर गया तो इधर आ गया। ये क्या कर गाड़ी में बैठा था, तेज बारिश में निकल गया। दिमाग उसका खोलता जा रहा था, उसका दिमाग खोलता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। किसी पर आज तुमाद ना रहा था, ना श्यामा पर रहा था, ना किरण पर रहा था, ना नास पर रहा था, और ना ही बल्कीस पे रहा था। अब वो भी सभी बदल गए थे, ये भी बदल गई। ये औरतें क्या चाहती थी, क्या चाहती हैं, उसको समझ नहीं आ रही थी। हाँ, एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, एक बात जरूर गूंज रही थी कि वो बच्चा है, वो अभी बच्चा है। उसको हर कोई बच्चा समझता है, और बच्चों के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी जाती, बच्चों को मुकाम दिया जाता है। ये दिमाग थी, उसकी सोचें थी। शायद इसीलिए इसीलिए सैमा बदल गई थी। चाचू के आने पर वो बदल गई थी, किरण बदल गई थी, नाज बदल गई थी, कि उनकी एज का बंदा कोई आ गया। और शायद ये भी टटल किसी भी इसी वजह से बदली है कि उसको उम्र का बंदा आया था, और फिर वो प्यार करने वाला बंदा आया था जो पता नहीं कब से इसका प्यार करता जा रहा था, कब से प्यार का सिलसिला जारी था। बस ये सोचता जा रहा था। हॉस्पिटल जा पहुंचा, और फिर कुछ ना देखा था। जो नक्शा फिर उसने सोचा वही बना लिया। ईंटों का बस फोन करता गया, ईंटें आ गई, सीमेंट आ गया, सरिया आ गया, मजदूरों को बुलवा लिया उसने, और टेंट लग गए थे, ऊपर तंबू लगा दिए गए, और कहा कि ये मुझे बस 30 बाय 30 का उसने नक्शा बताया था कि ये कमरे करना है तैयार, नीचे 4 दुकानें बनानी हैं, मेडिकल स्टोर बनाने हैं, 2 का रुख मेन की तरफ होगा, 2 का रुख अंदर अंदर की तरफ होगा। ये उसने बता दिया था। और मशहूर गांव से कोई इतने
वो बेकार थे, सुस्त थे, तेज सेज के लाए हुए अपने मिस्त्री मजदूर थे, मिनटों लम्हों में काम करने वाले। उनको जानता था ये, सिलसिला शुरू करा दिया था। फिर क्या था, सिलसिला शुरू हो गया तो मीर शुरू हो गई, बुनियादें खुद गईं, बुनियादें रख दी गईं, ईंटें लगानी शुरू कर दी, और 2-3 घंटे के अंदर ही बस बुनियादें ऊंची तक जहां भर्ती डालनी थी कर दी गई। ये फोन के सिलसिले जारी था, फोन के सिलसिला जारी था, हर तरफ फोन करते जा रहा था, हर तरफ फोन करता जा रहा था। दिमाग है कि बस उलझा हुआ था दुनिया की रौनकों, औरतों की बेवफाइयों से इसका दिमाग उलझा हुआ था। पर पानी पानी था, हर तरफ पानी पानी इसको दिखाई दिया था। तेज बारिश, स्याह बादल, चमकते गरजते बादल, लेकिन वो बेखौफो खतर मिस्त्री अपना काम करते जा रहे थे। बादल की एक छींट उनको ऊपर नहीं पड़ रही थी, इस कदर नहाए तो उसने इंतजाम कर दिए थे, अपना काम जारी करे हुए रखे हुए थे, अपना काम जारी रखे हुए थे। इसी बारिश में ट्रक आ गए थे, सामान से बड़े हुए थे ट्रक, उसके ऊपर बेड थे, बाकी सामान था, बेंच थे, अलमारियां थीं। वो भी तुराने लगा। पूरा दिन ऐसे गुजर गया था, पूरा ऐसे दिन गुजर गया था। और इस एक दिन में ऊपर लैंटर तक बाजा पहुंची थी, बर्ती डाल गई थी, मिट्टी आ गई थी, ट्रालियों को ट्रालियां आ गई थी। नहीं काम इसने रोका था, इसने काम नहीं रोका था। तेज बारिश में भी काम चलता रहा, काम होता रहा। उलझा हुआ ये इंसान, उलझा हुआ ये बच्चा, सोचों में गिरा हुआ बच्चा अपना काम मुकम्मल करता जा रहा था, दुनिया को देखना चाहता था, हर किसी को देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या है। शाम हुई, मिस्त्री अपने घरों को चले गए, ये भी गाड़ी में बैठा, बस रात वाला दोबारा सामान इसने लिया, चलगोजे लिए, मूंगफली ली, खरोट लिए, मेवा लिया, पिस्ता लिया, खुमानी ली, जो सर्दी से बचने वाली चीज़ें थी, सर्दी में एंजॉय करने वाली चीज़ें थी, सभी कुछ दोबारा ले ली। दोबारा बल्कीस बेगम के घर जा पहुंचा। बिल्लू को देखकर वो एक लफ्ज उसने बोला था, बिल्लू इतनी तेज बारिश में कहाँ चले गए थे, इतनी तेज बारिश में कहाँ चले गए थे? वो काफी काम करना था ना डॉक्टर बल्कीस, काफी काम करना था। बेड आ गए हैं, सामान सारा आ गया है, वो सेट करवाया है, 5वीं मंजिल में सेट करवाया है, और सभी कुछ बता दिया था। ऐसे बताया था कि जैसे कोई बात नहीं जानता था, किसी किस्म की बात नहीं जानता था। अंदर शुगलों का सिलसिला जारी था। डॉक्टर काशिफ और आसफ उससे बातें करने लगे थे, और बेटा बेटा कहने लगे थे, बेटा अभी छोटी उम्र है तुम्हारी, छोटी उम्र है तुम्हारी, बहुत बड़े बड़े काम करते जा रहे हो, बहुत बड़े बड़े काम करते जा रहे हो। आसफ भाई, ये तो उम्र है काम करने की, ये तो उम्र है काम करने की, थकावट नहीं होती,
जी चाहता कि बस काम करता जाऊं, काम करता जाऊं। और फिर मैं कौन सा किसी का काम करता हूं, अपने ही काम करता हूं ना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है अपना काम करना। डॉक्टर बल्कि ने सभी सभी का पूछा था। उसने बताया कोई भी नहीं आया आज, हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आया। ना चाचू आए हैं, ना सैमा आई है, ना किरण आई है, ना नाज आई है, कोई भी नहीं आया। बस अकेला ही बैठा रहा हूँ, अकेला ही काम करता रहा हूँ, करवाता रहा हूँ। खाना खाया गया, बिरयानी बनी हुई थी, शुगल होते जा रहे थे उधर, हंसी मजाक में बातें बातें होती जा रही थी। ऐसा जैसे यहाँ बस एक रौनक लगी हुई थी। उन 3-4 इंसानों के आने से घर में एक रौनक बन गई थी। इसके अपने भी बहन भाई थे, छोटे थे, इतने छोटे न थे, बिल्लू से बड़े थे। वो इसके दोस्त बन गए थे। एक बहन थी, 2 भाई थे, दोस्त बन गए थे इसके। उनके साथ भी गप्पे लगाता था। आई रात वो उनके साथ ही व्यस्त सोया। लेकिन नींद कहाँ इसको आती थी। गहरी रात हुई तो वो दोनों बच्चे सो गए थे। इसके बस डॉक्टर बल्कि इसके दोनों भाई सो गए थे। ये उठा, दोबारा उसी कमरे में चला गया। उसी कमरे को देखने लगा जहां रात वाला उसने मंदिर देखा था। आज फिर वो भी मंदिर था, वैसा ही मंदिर था। एक दूसरे में डूबे हुए, एक दूसरे में डूबे हुए, एक दूसरे की लतों में डूबे हुए। डॉक्टर आसफ और डॉक्टर डॉक्टर बल्कीस, वही कुछ होता रहा था, जो भी कुछ होता रहा था। वो फिर वापस आ गया। दिमाग उसका फिर बस हिलता जा रहा था, हिलता जा रहा था। जार नहीं कर रहा था, किसी पर जार नहीं कर रहा था कि क्या क्या वो देखता है, क्या क्या देखता है वो। मसलसल एक हफ्ता बारिश रही। एक हफ्ता वो बस आता जाता रहा। एक हफ्ता ही ये मंदिर देखता रहा। एक हफ्ता ही ये मंदिर देखता रहा। और एक हफ्ते में वो मेडिकल स्टोर तैयार हो गए थे, ऊपर कमरे तैयार हो गए थे। 3 कमरे बनवाए, किचन बनवाया साथ। बालकोनी बनवा दी, बाहर के नज़ारे देखने के लिए। वॉशरूम बन गए थे। 30-35 फुट के जो उसने कवर की थी, इंतहाई कमाल की जगह बनाई थी। अपने रहने के लिए जगह बना दी थी उसने, अपने रहने के लिए जगह बना दी थी। नीचे का लेंटर पड़ गया था, ऊपर भी पड़ गया था। अब आज बारिश रुकी थी, एक हफ्ते बाद आज बारिश रुकी थी। लेकिन अभी पानी पानी था, हर तरफ पानी पानी था। कोई एक हफ्ता हो गया था, बस यूं जैसे हॉस्पिटल में सुनसानी हो, वीरानी हो। कोई ना आया था, कोई डॉक्टर नहीं आया था। ये भी किसी के पास नहीं गया था, किसी के पास नहीं गया था। सिर्फ जाता था तो डॉक्टर बिल्किस के घर जाता था, उसको नए तमाशों में देखकर बस यूं जैसे आदी हो गया था। औरतों से नफरत हो गई थी उसको। आज बल्कि इसके घर नहीं गया था, डॉक्टर सैमा का घर चला गया। आज मौसम भी सही था, मौसम भी सही था। बादल बढ़ चुके थे। एक हफ्ता तक जारी रहने वाला सिलसिला थम चुका था। डॉक्टर सलम सैमा का घर गया, चाचू को मिला। चाचू ने एक बात की, बिल्लू तुम कहाँ चले गए थे?
एक हफ्ता हो गया इंतज़ार करते, एक हफ्ता हो गया इंतज़ार करते हुए। चाचू अब आपको पता ना बारिशें हैं, बेइंतहा बारिशें हैं। बस नहीं निकल सका था कहीं भी नहीं जा सका था। हाँ, ये गया होगा ना उसके पास। डॉक्टर श्यामा बोली थी, डॉक्टर बल्किस के घर है। हाँ, हाँ उसी के घर में रहा हूँ, उसी के घर में एक हफ्ता रहा हूँ, उसी के घर में रहा हूँ। जैसे उसकी आवाज दुखों में बस उसको महसूस हुई थी, दुखों में डूबी हुई आवाज महसूस हुई थी। इसके चेहरे की रंगत बदल गई थी, उदासियां फैलने लगी थी, चेहरा मुरझा गया था। एक ही बात में उसका बस चेहरा ऐसे हो गया तो जैसे, बिल्लू क्या बात है, बिल्लू क्या बात है, श्यामा ने पूछ ही लिया। और कुछ नहीं हुआ, मुस्कुरा दिया था, फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुराया था। बस ऐसे ही है, बिल्लू कुछ ना कुछ है, बिल्लू कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। कुछ छुपा रहे हो तुम, छुपा रहे हो मुझसे। डॉक्टर नाज ने भी उसको घेर लिया था, डॉक्टर किरण ने भी घेर लिया था। तीनों एक साथ करके बैठ गई। फिर सभी कुछ बता दिया, डॉक्टर और आसफ का, डॉक्टर कासफ का, काशिफ का, सब कुछ बता दिया। इनके मिलाप के बारे में बता दिया, जो जो देखा था सभी कुछ बता दिया। उफ खुदाया, जैसे उनको दिल को झटका लगा था, झटका लगा था। बस दिल टूट गया है, औरतों से दिल उठ गया है। किसी पर एतमाद नहीं रहा, किसी पर एतमाद नहीं रहा। ना बल्किस पर रहा है, ना श्यामा तुम पे रहा है, ना किरण तुम पे रहा है, ना नाज तुम पे रहा है। किसी पे एतमाद नहीं रहा। सभी एक जैसी हैं, सभी एक जैसी हैं। 1 मिनट में बदल जाने वाली औरतें हैं। मैं नहीं बदली, मैं नहीं बदली, डॉक्टर नाज ने कह दिया था। मैं नहीं बदली, बदली होगी तो ये श्यामा बदली होगी, बदली होगी तो ये किरण बदली होगी। मैं नहीं बदली। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि चाचू को यहां लाकर, चाचू को यहां लाकर हमारा तमाशा देखोगे, हमारा तमाशा देखोगे। हाँ, तुम्हारे मकसद को समझ गई, तुम्हारे मकसद को समझ गई थी कि तुम इसको क्यों लाए हो। जान छुड़ाना चाहते थे, जान छुड़ाना चाहते थे, इसके लिए लेके, इसके लिए लेके आए थे। हमसे जान छुड़ाना चाहते थे। हाँ, अच्छा लगा था ये, अच्छा लगा था, लेकिन इससे करीब ना हुई थी मैं, करीब ना हुई थी। समा से गलती हुई है, किरण से गलती हुई थी, जो ऊपर जाके तुम्हारे ही हॉस्पिटल में ये गुल खिलाए थे। पछता रही आ रही है, आज ये दोनों पछता रही हैं। मुझे पछतावा नहीं है, ना उस वक्त भी इसके करीब हुई थी, ना आज हुई हूं। और ये बदला हुआ इंसान, बिल्लू तुम जो कुछ सोचा था ना वो नहीं हुआ। तुम सोचा था कि ये शायद हम इसकी बन जाएंगी, ये हमें बना लेगा, इतना भी नहीं हुआ। इधर आए, नया तमाशा शुरू हो गया था, नया तमाशा शुरू हो गया था। चाहे मेरी बहन है, चाहे इसकी बहन है, श्यामा की बहन है, दोनों एक जैसी हैं। निशो ने
नीलम को भी बस अपने कब्जे में किया हुआ है। और ये दोनों मिलके, भाभी नंद मिलके आपस में बस तुम्हारे चाचू को काबू कर लिया सर ने, तुम्हारे चाचू को काबू कर लिया है। मेरी बहन अमजद को धोखा दे रही है, अमजद को धोखा दे रही है। उफ, खुदाया, ये नई सिलसिला, ये नया सिलसिला शुरू हो गया था, नई गेम चल गई थी। हाँ, पछतावा है, श्यामा को पछतावा है, किरण को पछतावा है कि तुम्हारे समाज के साथ खेला है इन्होंने, तुम्हारे समाज के साथ खेला है इन्होंने। उसकी बातों में आ गई थी, उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन एक दफ़ा ही आई थी, उसकी बातों में दोबारा नहीं आई। हाँ, आज शायद आ जाती, शायद आ जाती, अगर वो अपने आप को बदलता ना। इधर आया तो बस उस बच्ची को, 16 साल बच्ची को देख, बस उसने 1 मिनट में काबू कर लिया था इसको। यानी क्या कुछ खिला दिया था, क्या कुछ पिला दिया था, क्या कुछ दिखा दिया था, ये उसी का होकर रह गया। उसके साथ साथ नीलम का बन के रह गया। एक हफ्ता हो गया उनके साथ ही रहता है, किसी को महसूस नहीं होने देता, किसी को महसूस नहीं होने देता, हमसे गप्पे लगाता है। लेकिन हम जानते हैं, देखा हुआ है, देख चुकी हैं सभी कुछ। अगर तुमको औरतों से नफरत हो गई ना, हमें भी मर्दों से नफरत हो गई है, मर्दों के चालों से नफरत हो गई है। देखो नास, तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी जाने, मैं हार गया हूं, टूट गया हूं, किसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी पर एतमाद नहीं रहा। मेरी मोहब्बत को मजाक बनाया गया है, मजाक बनाया गया है। कोई भी मेरे दिल को नहीं देख सका, कोई भी मेरे दिल को नहीं देख सका कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है। जवान तो मैंने एक दिन होना ही है। अगर बच्चा समझ के ये सभी मेरे साथ खेल कर आ रहे हैं ना, मेरे साथ ये खेलने करते जा रहे हैं, तो जवान तो मैंने होना है, एक न एक दिन तो जवान होना ही है। और फिर चलो छोड़ो इस बात को, बस पूछने आया था, तुम लोगों का हाल पूछने आया था, पूछ लिया, पता चल गया, सभी कुछ पता चल गया। रात इधर गुजारी थी, उन तीनों ने बड़ी कोशिश की बिल्लू को अपने लपेट में लेने की, अपनी लपेट में लेने की, यहां तक माफिया तक मंगी, इसके पाँव को चूम लिए, पाँव को चूमती थी। जो उसने लफ्ज बोले थे ना कि मैं डॉक्टर बल्कीस से अपने पाँव के तलवे चटवाऊंगा, ये तलवे चाटने लगी थी, माफिया मांगने लगी थी अपने रवैये की, अपनी गलती की कि हमें तुम्हारे चाचू की बातों में नहीं आना चाहिए था, बातों की तुम्हारे चाचू की बातों में नहीं आना चाहिए था। लेकिन इसने किसी के करीब ना हुआ था, सभी किसी के करीब ना हुआ था। रात गुजारी, फिर वो सोई रह गई तो ये निकल आया था, वो सोई रही तो ये निकल आया था। आज मौसम बेइंतहा खुशगवार था, सूर्य निकल आया था। हाँ, सर्दी खत्म नहीं हुई थी, सर्दी वैसे ही वैसी थी, ठंडी हवाएं थी। ये हॉस्पिटल में जाता, अकेला ही बैठा रहता, किसी से लगाव ना था इसका, ना डॉक्टर शेरू से लगाव रहा था, ना डॉक्टर चांद से लगाव रहा था,
ना सबा से, ना शबनम से, ना निशा से, किसी से भी लगाव ना रहा था। हालांकि बड़ी करीबी थी इनकी, साथी थी, किसी से लगाव ना रहा था, किसी से लगाव ना रहा था। जैसा बस अपने बस काम की तरफ ध्यान देता था। हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर हर सामान में तैयार हो गया था। इफ्तिताह करना बाकी जरूरी था, बस इफ्तिताह करना जरूरी है, बाकी था। उधर जो इसने बनवाया था, अपनी रिहाइश का बनाई थी, नीचे मेडिकल स्टोर बनाए थे, उधर भी काम जारी था, प्लस्तर हो रहे थे। एक महीना गुजर गया था, एक महीना गुजर गया था। एक महीने में वो इसके तीनों कमरे, बीच किचन, वॉशरूम, बालकोनी, सभी कुछ तैयार हो गया था। नीचे 4 मेडिकल स्टोर बन गए थे। रंगो रूप हो गया था, रंगो रोगन हो चुका था। और फिर एक माह बाद ये खुद ही उस शेरू हॉस्पिटल में चला गया। वहां था डॉक्टर शेरू मौजूद था, डॉक्टर चांद मौजूद था, डॉक्टर सबा मौजूद थी, निशा मौजूद थी, सैमा मौजूद वो थी, शबना मौजूद थी, सभी उधर ही मौजूद थी। बारी बारी मिलती हैं ऐसे, हर कोई ऐसे मिलता था, हर कोई मिला, सभी का पूछने लगी थी। डॉक्टर सैमा का पूछा, डॉक्टर नाज का पूछा, डॉक्टर किरण का पूछा, डॉक्टर बल्कीस का पूछा, हर किसी का पूछा। कि सभी कुछ बताता गया था, सभी कुछ बताता गया था कि सभी अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं, कोई पछतावा नहीं है उनको। न डॉक्टर चांद के छोड़ने का उनको पछतावा है, न डॉक्टर शेरू के, कोई पछतावा नहीं है उनके अंदर। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, बेइंतहा खुश हैं। हाँ, खुश होना चाहिए उनको, खुश होना चाहिए। जो चाहती थी बस उनको मिल गया है। डॉक्टर चांद गलत बात है, कुछ नहीं चाहा था उन्होंने। तुम्हारे रवैये से तंग थी, तुम्हारे रवैये से तंग थी। काबल डॉक्टर थी, तुमने हाथ से निकाल दिया उनको। बेइंतहा काबल वो डॉक्टरें थी, तुमने अपने हाथों से खुद ही निकाल दिया। नर्सों के पीछे पड़ गए थे, जिद में आ गए थे कि अब कर लो जो कुछ करना है। शादी करूंगा तो कर ली है मैंने, कर ली शादी, बताऊं डॉक्टर चांद, शादी कर ली तुमने? नहीं यार, नहीं यार, अजीब सी सूरत हाल है, अजीब सी सूरत हाल है। सच पूछो तो मैं पछता रहा हूं, उन दोनों को छोड़कर पछता रहा हूं, उन दोनों को छोड़कर पछता रहा हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी। एक ही बात कहती थी, एक ही बात कहती थी कि बस डॉक्टर चांद, इन नर्सों को छोड़ दो, इन नर्सों को छोड़ दो। हमसे जो कहोगे तुम्हें मिल जाएगा, हमसे जो कहोगे मिलता जाएगा, प्यार मिलता जाएगा, चाहत मिलती जाएगी, मोहब्बत मिलती जाएगी, सुकून मिलता जाएगा। लेकिन मैं ही गलत था बिल्लू, मैं ही गलत था। लेकिन अब तुमने बताया कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन है, अपनी जिंदगी से मुतमईन है। हाँ यार, हाँ बिल्लू, हाँ डॉक्टर चांद, जो देखा है मैंने बता दिया है। अब मैं उनके दिलों को नहीं जानता, सारी सूरत हाल मैंने बताई है। उनके दिलों में क्या है मुझे नहीं पता, उनके दिलों में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं है, ये वो जानते हैं या तुम जानते हो।
हाँ, ये है कि मैंने उनके चेहरों पर मलाल नहीं देखा, दुख नहीं देखा, हंसी मजाक ही देखी है। डॉक्टर चांद, मैं किसी काम के घर से आया था। मुझे बेइंतहा डॉक्टरों की ज़रूरत है, बेइंतहा नर्सों की ज़रूरत है। मेरे हॉस्पिटल में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। अब अमले की ज़रूरत है मुझे। अगर मुहैया कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये अखबारों में निकलवा दूंगा कि मुझे अमला चाहिए, लेडी डॉक्टर चाहिए, नर्सें चाहिए, मर्द डॉक्टर चाहिए। नहीं यार, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी अभी बल्कि हमारे पास भी बस कमी है, डॉक्टरों की कमी है। 4 डॉक्टरें हमने अपने हाथों से निकाल दी हैं। डॉक्टर सैमन का नाम निकाल, वो नहीं आई। डॉक्टर नाज नहीं आई, डॉक्टर किरण नहीं आई, और ये डॉक्टर सबा भी जाने वाली है, ये भी कुता गई है हमसे। डॉक्टर सबा भी हमसे कुता गई है, ये भी हमारे रवैये से तंग आ गई है। हाँ, तो क्यों ना आऊं तंग, क्यों ना आऊं तंग। डॉक्टर शुरू, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो कभी थे, जो कभी थे। अच्छा किया था डॉक्टर किरण ने, अच्छा किया था तुम्हारी जिंदगी से निकल गई थी, अच्छा किया था निकल गई थी। और निकल मैं भी जाऊंगी, निकल मैं भी जाऊंगी। मुझे तुम्हारे करीब नहीं रहना। तुम जो चाले घर जाते चलते हो ना, चलते रहो। जिन जिन के पीछे लगना है लगते लो। तमाशा लगाया हुआ है यहाँ। किसी औरत को, किसी कोई भी नस्ल तुम्हारे हाथों बची नहीं है। गलत फायदा उठाते हो, गलत फायदा उठाते हो, उनकी जिंदगियों से खेलते हो, जिस्मों से खेलते हो। नफरत होती है कभी कभी, बेइंतहा नफरत होती है। जी नहीं चाहता कि तुम्हारे पास एक पल भी रुकूं, एक पल भी रुकूं। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है रुकी हुई हूं। कि चली जाओ ना यहां से, चली जाओ। हॉस्पिटल बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तुम्हारे जाने से भी ये हॉस्पिटल बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। बड़ी याद आती है तुम्हें किरण की, बड़ी याद आती है किरण को, उसने सही किया है, सही किया है। हाँ, आती है याद उसकी। मुझे भी उस दिन कदम उठा देना चाहिए था जिस दिन उसने कदम उठाया था। निकल जाना था, तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों, क्यों रुकी रही, क्यों इस भरोसे पर रुकी रही कि तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन ना तुम ठीक हुए, ना डॉक्टर चांद थी वो ठीक हुआ। अपने हिलसों में डूबे हुए हो, मरीजों का ध्यान ध्यान कम करते हो, बस अपनी लतों में डूबे हुए हो। मानता तो हमारे चेहरों पर हुस्न है, तुम्हारे चेहरे पर हुस्न है, अच्छी शख्सियत का मालक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें औरतें तुम्हारे सामने बस एक आम सी हो। तुमने औरतों को हाँ आम सी औरतें समझ लिया है, खिलौने समझ लिया है, खिलौने समझ लिया है। एक थप्पड़ उठा था, डॉक्टर शिरू ने एक थप्पड़ मारा था डॉक्टर सबा को, और कहा था निकल जाओ, अभी निकल जाओ। फिर न रुकी थी, रुकी ना थी। बोला, एक लफ्ज बोला था, 2 तलाक मुझे, 2 तलाक मुझे। फिर क्या था,
डॉक्टर साहबा को भी तलाक मिल गई, डॉक्टर साहबा को तलाक मिल गई। तलाकें देती थी उसने, गुस्से में आकर तलाकें देती थी। और कल लफज बोला था, गुस्से से लफज बोला था, अब रुकना मत, निकल जाओ यहां से। डॉक्टर चांद चीखा था, डॉक्टर शुरू पागल हो गए, तुम पागल हो गए, मेरी तरफ पागल हो गए हो। मैं आज पछता रहा हूं, तुम भी पछताओगे, कल को तुम भी पछताओगे। कल को जो होगा ना देखा जाएगा डॉक्टर चांद, कल को जो होगा देखा जाएगा। मैं इसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जब से किरण गई हुई है, तब से किरण गई हुई है, इसने तमाशा लगाया है, मेरी जिंदगी के साथ तमाशा लगाया हुआ है। इतमाद ही नहीं करती मेरे ऊपर, इतमाद ही नहीं करती। वो जाने लगी थी, तब बिल्लू ने कहा को रुको, मेरे साथ ही चली जाना, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ उसके घर, मिलवा देता हूँ तुम्हें, किरण से मिलवा देता हूँ। फिर उसको लिए चल पड़ा था। रास्ते में हजारों बातें की, हजारों बातें की। ये सारे लुटेरे हैं बिल्लू, ये सारे लुटेरे हैं, औरतों को लुटेरे हैं, जिस्मों के प्यासे हैं, जिस्मों के प्यासे हैं। बस अपनी औरतों की तरफ ध्यान नहीं देते, बार बस मुंह मारते रहते हैं, बार मुंह मारते रहते हैं। बाहर की औरतों को बस खिलौना समझा हुआ है, और खिलौना समझा हुआ है। और ऐसी औरतों के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो खुद ही खिलौना बनना चाहें। बड़ा फौहर महसूस करती हैं ये जितनी नर्सें हैं ना, बड़ा फौहर महसूस करती हैं। पता नहीं कैसे कैसे आप देखती हैं, कैसे कैसे आप देखती हैं, क्या चाहती हैं ये। कर लें शौक पूरा, ये शौक पूरा कर लें। उसने भी शौक पूरा कर लिया ना, डॉक्टर चांदनी, ये भी कर ले पूरा, कर ले, 4 शादियां कर ले, 5 कर ले, 10 कर ले, मुझे नहीं परवाह। बस की जिंदगी से निकला हूं, उसको उताई हुई निकली हूं, तंग आके निकली हूं। छुटकारा मिला है, सुकून मिल गया है, मुझे सुकून मिल गया है। अजियत बना दी थी इसने, मेरी जिंदगी को अजियत बना दी थी, सुकून छीन लिया था मेरा। किरण ठीक थी, किरण ठीक थी, बस निकल गई थी, इसकी जिंदगी से निकल गई थी। मैं भी पुरसकून हूं, मैं भी पुरसकून हूं। गाड़ी चलती जा रही थी, ये उनको लिया, श्यामा के घर जा पहुंचा। वापस दोनों फूट फूट कर रोई थी। किरण के गले लग के ये फूट फूट कर रोई, खूब रोई। और फिर सभी कुछ बता दिया, सभी कुछ बता दिया कि मैं भी तलाक लेके आ गई हूं। तंग आ गई थी उसकी जिंदगी से, उसके साथ रहने से तंग आ गई थी। वो लटेरा है, इसों को लटेरा है, किसी को माफ करने वाला नहीं है। हमारी तरफ नहीं देखता था, गैर औरतों की तरफ पीछे पड़ा हुआ था। सभी कुछ बता दिया, सभी कुछ बता दिया। अच्छा किया यार तुमने, यार अच्छा किया तुमने, छोड़ दिया उसको। मैं देखो, मैं मुतमईन हूं, पुरसकून हो गई हूं, उसके जाने से पुरसकून हो गई। छुटकारा मिला है, तब से सुकून में हूं, किसी चीज की टेंशन नहीं है। तुम भी पुरसकून हो जाओ, पुरसकून हो जाओ। ये मर्द अगर किसी के नहीं बनते ना, तो छोड़ दिया कर, छोड़ दिया है, दो छोड़ देना ही चाहिए इनको, इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए इनको। करें शौक पूरा अपने का। मैं मुतमईन हूं, अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं। बिल्लू यार, कब इब्तदा कर रहे हो तुम, कब इब्तदा कर रहे हो, इफ्तिताह करोगे, कब करोगे, जल्दी करो यार। डॉक्टर नाज ने कहा था
ये तुम लोगों को तुम्हारे ऊपर ही है ना। मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। मैं तो बस एक उधर बस बैठूंगा, पर्चियाँ बना बना के दे जाऊंगा। जितने मरीज आते जाएंगे पर्चियाँ बना के दे जाऊंगा, दाखिल करते जाना। मैं तो यही काम करूंगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। हाँ ठीक कहते हो, ठीक है था। तुम यही बात ड्यूटी देना, रजिस्टर में हर किसी का अंदराज करना, हर आने वाले का, हर मरीज का, मरीज के साथ आने वाले लोगों का, सभी का अंदराज रखना कि मरीज किसके साथ आया है, क्या उसका लगता है, सभी को अंदराज करना। तुम बता रहे थे उसके डॉक्टर आसफ का बता रहे थे, डॉक्टर काशिफ का बता रहे थे। हाँ, ये 2 डॉक्टर हैं, तीसरा चाचू है हमारा। ये 3 डॉक्टर हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 लेट डॉक्टरें हो गई, 3 डॉक्टर हो गए। तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, काम चल जाएगा। नर्सें भी आ जाएंगी। जब तक नर्सें ना आएंगी, हम खुद ही नर्सें बन जाएंगी, खुद ही नर्सें बन जाएंगी। काम चलाएं बस। बहुत रह लिया, बहुत रह लिया। अपने आप को मसरूफ़ करना चाहती हैं, मसरूफ़ करना चाहती हैं, बिजी करना चाहती हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और फिर चंद दिनों में इफ्तिताह कर दिया गया, हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया। कोई भी इसको नाम नाम दिया था, सिर्फ लेडीज हॉस्पिटल का नाम दिया था, लेडीज हॉस्पिटल, बस। कोई नाम ना दिया था। ना डॉक्टर बल्किस का नाम दिया गया, ना डॉक्टर नूर का नाम दिया गया। हालांकि ये 2 उसको नाम अच्छे लगते थे, 2 ये नाम रखना चाहता था, दोनों खत्म कर दिए उसने। लेडीज अस्पताल का नाम रख दिया गया। और ये सभी डॉक्टरें वहां मौजूद हो गई थी, सभी डॉक्टरें वहां पहुंच गई। डॉक्टर बल्किस भी पहुंच गई थी, डॉक्टर आशा भी पहुंच गया था, डॉक्टर काशिफ भी पहुंच गया था, डॉक्टर इशरत भी पहुंच गई थी, काशिफ की बीवी, वो भी पहुंच गई थी। 3 डॉक्टर थे, 6 लेडी डॉक्टर थी। काम का सिलसिला शुरू हो गया। बस नीचे मेडिकल स्टोर खुल गए थे, दवाइयों का सिलसिला वहां भी शुरू हो गया, मरीज आने लगे थे। बस चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ही इमरजेंसी भरने लगी और वार्ड भी भरने लगे थे। नर्सें भी आने लगी और डॉक्टरें भी। ये सिलसिला चलना शुरू हो गया था, ये सिलसिला चलना शुरू हो गया था। और बिल्लू नहायत खुश था कि आज उसको उसकी मंजिल मिल गई है, आज उसको मंजिल मिल गई है। जो सोचा था उसने, आज पूरा हो गया है, आज पूरा हो गया है। पुरसुकून हो गया था, पुरसुकून हो गया था। सच्चा बच्चा के कई केस आए जो कामयाब रहे। किसी के यहाँ बच्ची पैदा हुई तो किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। छोटे मोटे केस आते रहे थे, अभी कोई बहुत बड़ा केस नहीं आया था। छोटे मोटे ऑपरेशन चलते रहे थे जो कामयाब रहे थे। और इन डॉक्टरों को मेहनतों का नतीजा थे, इन डॉक्टरों की मेहनतों का नतीजा थे। ये फारग टाइम में आपस आपस में गपशप भी लगाते, बातें भी करते
क्योंकि अभी इतना हजूम ना था, मरीजों का इतना हजूम ना था। अभी बेइंतहा बेड खाली थे, बेइंतहा बेड खाली थे। वक़्त लगना था। इस हॉस्पिटल को पाँव में खड़ा होने के लिए वक़्त लगना था, और ये सिलसिला जारी था, ये सिलसिला जारी था। रौनकें बढ़ती जाने लगी थी। लोगों को गामा गामी बस हॉस्पिटल में बढ़ने लगी थी। मर्द अंदर हालों में नहीं जा सकते थे, वार्ड में नहीं जा सकते थे, सिर्फ लेडीज जा सकती थी, सिर्फ लेडीज जा सकती थी। एक कामयाब सिलसिला शुरू था। और डॉक्टर साहब ने कहा था, बिल्लू यूं लगता है जैसे हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। हाँ इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। और फिर ऐसा ही सिलसिला चलना शुरू हो गया। बिल्लू अपने काम में लगा रहा, ये सारी अपने अपने काम में लगी रही। डॉक्टर बल्कीस ने शादी कर ली थी, डॉक्टर बल्कीस ने शादी कर ली थी डॉक्टर आसफ से। और फख्र महसूस किया था बिल्लू को बता दिया था उसने कि बिल्लू, गुस्सा ना करना, माइंड ना करना। आज फिर वही हालत हो गई है, वही बात सामने आई है कि तुम अभी बचे हो, तुम अभी बचे हो। जानती हूं तुम्हारे अंदर ताकतें हैं, सभी कुछ है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ, दिल मुतमईन नहीं हुआ। ये तुम जैसा नहीं है, आसफ तुम जैसा नहीं है, तुम्हारी तरह ताकतवर नहीं है, लेकिन यार मेरी एज का है, मेरी एज का है। उसने शादी कर ली थी। नहीं की थी तो डॉक्टर साहब ने नहीं की थी, डॉक्टर नाज ने ना की थी। ये दो थी जिन्होंने शादी ना की थी। क्यों ना की थी किसी को समझना था। डॉक्टर किरण ने भी शादी कर ली थी, डॉक्टर शिरा ने भी शादी कर ली थी। उसी के चाचू से, उसी के चाचू से। उसने कबूल किया था इसको। इसने भी बस रजामंद इंतजार करती थी कि जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, जिसके मर्जी जाओ, मेरे पास टाइम मिले तो आ जाया करना, ना टाइम मिले तो तुम्हारी मर्जी है। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया था। हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुए 1 साल गुजर गया था। और माशाल्लाह बिल्लू, बिल्लू 18 साल का हो गया था, 18 साल का हो गया था। हसीनो जमील शहजादा बन गया था। अब ये बच्चा नहीं रहा था, ये बच्चा नहीं रहा था। डॉक्टर सैमा को इसका हुस्न देखकर, इसकी जवानी देखकर फार महसूस हो रहा था। डॉक्टर सबा को फार महसूस हो रहा था, डॉक्टर नाज को फार महसूस हो रहा था। लेकिन ये किसी के काबू नहीं आ रहा था, किसी के काबू नहीं आ रहा था। यहां तक कि वो मिन्नतें करती थी, मिन्नतें करती थी, हमेशा साथ देने की मिन्नतें करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी। लेकिन नहीं, ये काबू नहीं आया था, उन तीनों को काबू नहीं आया था। डसा हुआ था औरतों का डसा हुआ था, काबू नहीं आया था। हाँ काबू आई थी तो सबा आ गई थी।
सब आ गई थी। बिल्लू के चाचे को काबू आ गई थी। किरण और सबा एक हो गई थी। किरण और सबा एक हो गई थी। ये दोनों दुल्हन बन गई थी उसकी। इसने फंसा लिया था। डॉक्टर असद ने फंसा लिया था। उसको भी फंसा लिया था। काबू आ गई थी वो भी। नहीं काबू आई थी। नहीं काबू आई थी तो सैमा नहीं आई थी। डॉक्टर नाज नहीं आई थी। बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए, बड़े हरबे इस्तेमाल किए थे। डॉक्टर शीरू ने भी हरबे इस्तेमाल किए थे। इसने भी हरबे इस्तेमाल किए थे। लेकिन ये नहीं गई थी। ये दोबारा ना उसकी जिंदगी में गई। दोबारा उसकी जिंदगी में ना गई। किसी की जिंदगी ना गई। एक बात इसने बोली थी। सामा ने एक ही बात बहा गई थी। बिल्लू को एक ही बात कही थी कि बिल्लू, कभी ना कभी तो तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। अब आजमाना है तुमने। अब हमें जमाना है तुमने। ठीक है, तुम्हारे साथ सही नहीं चली थी। तुम्हारे साथ सही नहीं चली थी। तुम्हें दुख दिए थे, जहम दिए थे। तुम्हारे दिल के साथ खेली थी। कुछ नहीं देखा था। अपनी मस्तियों में डूबी थी। सिर्फ एक ही गलती की, या बार बार गलती नहीं की थी, एक ही बार गलती की थी, तुम्हारे चाचू के करीब होने की। सिर्फ चंद मिनटों को, चंद लम्हों के लिए, चंद लम्हों के लिए उसके करीब हुई थी, उसके अलावा नहीं हुई थी। तुम्हारा इंतजार करेंगी। तुम्हारा बिल्लू इंतजार करेंगी। मैं भी इंतजार करूंगी। डॉक्टर नाज भी। ये दोनों इंतजार करेंगी। कभी ना कभी तो हमारे बनोगे। कभी ना कभी तो हम पे इत्मीनान करोगे। कभी ना कभी तो हम पे भरोसा करोगे। और ये देख लेना, देख लेना हमें। संभालो, जितना मर्जी संभालो, जितना मर्जी संभालो। अब चाहे कुछ भी हो, जितने मर्जी हसीन लोग आ जाए, तुम जैसा हमारी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। तुम्हारे जैसा कोई नहीं आएगा। हमारी मोहब्बतें हम तुम्हारे लिए हैं। हमारी चाहते तुम्हारे लिए हैं। आजमा लो, खूब आजमाओ हमसे। एक साल आजमा लिया ना तो कई साल तक और आजमा लो। हम बूढ़ी औरतें की तब भी आजमाते जाना। हमें परवाह नहीं है। हाँ, हमें दुनिया के लफ्जों से नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बहुत भटक लिया है, बहुत भटक लिया है हमने। बहुत भटक लिया है। कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल नहीं हुआ। दुख ही दुख देखे हैं। जहम ही जहम देखे हैं। बेवफाइयां ही बेवफाइयां देखी हैं। कोई भी रूप अच्छा नहीं लगा। किसी मर्द का रूप अच्छा नहीं लगा। शायद ये हमें सजा मिली है। तुमसे खेलने की सजा मिली है। उनकी बातों को कोई जवाब न देता था। इनकी बातों का जवाब न देता था। चुप रहता था। चुप रहता था। वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। उनके हॉस्पिटल में भर्ती जा रही थी। औरतें ही औरतें, बस मरीजा। अब तो ऐसे काम शुरू हो गए थे, ऐसे सिलसिले शुरू हो गए थे, ऐसे इलाज शुरू हो गए थे कि खुदा का शुक्र था, खुदा का शुक्र था, एक भी मौत ना हुई थी किसी की। बड़े से बड़े ऑपरेशन शुरू हो गए थे। दिमाग ऑपरेशन शुरू हो गए थे। दिल के ऑपरेशन शुरू हो गए थे। पेंडस के ऑपरेशन। और यहां तक कैंसर के ऑपरेशन शुरू हो गए थे। कैंसर का ऑपरेशन करने वाला ये चाचू असद था। बिल्लू का चाचू था। इंतहाई जहीन, इंतहाई जहीन ये डॉक्टर था। बस हॉस्पिटल ऐसे चलना शुरू हो गया था, ऐसे चलना शुरू हो गया था
कि यहाँ तक डॉक्टर चांद आ गया था। एक दिन डॉक्टर चांद आ गया था, एक ही लफ्ज़ बोला था, एक ही लफ्ज़ उसने आते ही बोला था कि बिल्लू बिल्लू, हमारा हॉस्पिटल उजड़ता जा रहा है, तुम्हारा हॉस्पिटल काम में होता जा रहा है, कामयाब होता जा रहा है। वो मुस्कुरा देता था, मुस्कुरा दिया